तो ये हम आ गए हैं दोस्तों क्वाइन DCX पे। जैसे कि देख सकते हो नीट एंड क्लीन सा UI है जहां आप इजीली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहां आप देख पा रहे होगे कि ये जो है क्वाइन DCX का फ्यूचर्स ऑप्शन है जहां पर हम आज ट्रेडिंग करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे यहां पर ट्रेड लिया जाता है। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अकाउंट होना चाहिए। आपके पास अकाउंट होगा, नहीं है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ डन कर लिया, अपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको एक्सचेंज पे आना है। एक्सचेंज पे आने के बाद आपको देखिए फंड चाहिए होगा ट्रेडिंग करने के लिए। फंड के लिए आपको दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली क्रिप्टो डिपॉजिट करके क्वाइन DCX पे लेके आ सकते हो। ये कैसे करना है, तो यहाँ अगर हम जाते हैं डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमको रेकमेंडेड जैसे कि हम USDT को यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर कोई सा भी जैसे कि आप देख पा रहे हो बिटकॉइन, इथेरियम किसी को भी लेके आ सकते हैं। हम आ गए फ्यूचर्स पे, तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। INR मार्जिन, जैसे कि आपने कैश को लोड किया डायरेक्ट अपने कैश से फंड से यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा USDT मार्जिन, ठीक है, USDT से अपनी यहाँ पर मतलब ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहा हो आप हमारे सामने कि 1700 यहाँ पर ये हमारे पास है। तो आप यहाँ पर कैश भी लोड कर सकते हो। कैश लोड करने के लिए जैसे हमारे पास कुछ फंड है, तो यहाँ पर हमारे पास 19,000 का फंड है, तो मैं यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ फ्यूचर्स वॉलेट पे। ये हमारा आ गया है 19,000 समथिंग। तो यहाँ हम INR से या फिर USDT मार्जिन दोनों पेयर पे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड करने का गाइडेंस क्या है कि कैसे आपको ट्रेड करना है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आप देख पा रहे हो कि क्रॉस पे 50 रखा हुआ है। ये जो 50 है ना, ये लेवरेज होता है। लेवरेज इन द सेंस दोस्तों आपके पास कम अमाउंट होगा बट आप बहुत बड़ी ट्रेड लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $10 है एंड इस $10 का यूज करके आप $100, $1000 तक की ट्रेड कर सकते हो इस लेवरेज के कारण। अब ये लेवरेज क्या होता है, तो जितना ज्यादा आप लेवरेज रखोगे उतना ज्यादा आपकी प्रॉफिट की जो चांसेस है बढ़ जाएगी। बट सेम टाइम आपको ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी सोचना है। जितना ज्यादा हाई लेवरेज आप रखोगे उतना आपका प्रॉफिट भी होगा, उतना ही आप जब लॉस में जाओगे तो लॉस भी आपको ज्यादा ही दिखेगा। ठीक है, लेवरेज तो लेवरेज को आपको अपने कन्वीनियंट हिसाब से कम पे रखना है, ज्यादा लेवरेज का यूज नहीं करना है। जैसे कि मान के चलो एज ए बिगिनर आप 5 से 10 के अंदर लेवरेज का यूज करो, उससे ऊपर नहीं। जैसे ही आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी उसके बाद आप लेवरेज को हाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेवरेज को क्या करते हैं, फिलहाल के लिए 20-21 रख देते हैं। उसके बाद साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगी जैसे कि क्रॉस दिख रहा होगा। ये क्रॉस एंड आइसोलेटेड। एज ए बिगिनर कभी भी आप क्रॉस में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपके पास जो फंड है वो फंड पूरी की पूरी लिक्विडेट होने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि क्रॉस जो है आपने जितने का ट्रेड लिया होगा उसको छोड़ के अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव में जा रही है तो भाई यहाँ पर आपके वॉलेट में जो फंड होगा उसका भी यूज करेगा। वेराज अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड, दैट मीन्स कि आपने सपोज मान के चलो कि आपने एक पोजीशन बनाई है $100 की, आपने ट्रेड लिया है $100 की पोजीशन बनाई है, तो आपका जो ट्रेड में $100 का मार्जिन यूज हुआ होगा वही मार्जिन तक कटेगा, उससे ज्यादा आपका फंड नहीं जाएगा। तो एज ए बिगिनर मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि आप हमेशा आइसोलेटेड पे ट्रेड किया करो। ये दोनों सेटिंग्स हमने कर लिया। पहली तो हमने लेवरेज को कम रखा, दूसरी हमने आइसोलेटेड पे किया। अब बारी आती है हम ट्रेड कैसे करेंगे, किस तरीके से हम जानेंगे कि ट्रेड सक्सेसफुल होगा या फिर नेगेटिव जाएगा। दो चीज आप ध्यान में रखना। अगर आप क्रिप्टो में हो तो क्रिप्टो में दोस्तों चैट एनालिसिस, ठीक है, क्रिप्टो में चार्ट एनालिसिस या फिर मैं बात करूं जो ट्रेडिंग के लिए जो एनालिसिस किया जाता है वो ज्यादातर काम नहीं करता है। क्रिप्टो दो चीज पे डिपेंड करता है, मार्केट की सेंटीमेंट एंड हाइप क्या बन रही है। बट एज ए प्रेफरेंस हम चैट को भी देखते हैं कि चैट के हिसाब से कि मार्केट किस तरीके का मूवमेंट ले सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको प्रिपेयर करना है। चैट कैसे देखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो चार्ट है, चार्ट कैसे देखेंगे तो यहाँ पर मिनट्स शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मिनट्स शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे हो मिनट्स के हम जाएंगे तो यहाँ हमारे को पूरी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि यहाँ जो है ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, एक वीक में किस तरीके से इसकी जो है मूवमेंट रही। जैसे कि हम 15 मिनट की ग्राफ देखते हैं तो 15 मिनट में अगर हम देखते हैं ऑल टाइम लगाया है, ऊपर लगाया है 2693 फिलहाल के टाइम पे इथेरियम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड 15 मिनट के चार्ट पे स्टिल अगर मैं बात करूं बुलिश है, ऊपर ट्रेंड दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन जो है काफी बुलिश है। सो हियर हमारे को चार्ट देखना है। चार्ट में हमारे को क्या देखना है, दिन के अंदर ये कहां से कहां तक गया, लोअर जोन क्या था एंड हायर जोन पे क्या है। अगर हम यहां पर लॉन्ग लेने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग शॉट आपको समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग शॉट क्या होता है। तो देखिए यहां पर क्रिप्टो में दो चीजें हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कहां पर, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एंड फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं मतलब हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि
आने वाले समय पे इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या फिर इसकी प्राइस नीचे जाएगी, ये प्रेडिक्ट होता है। प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारे को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो हम लॉन्ग लेंगे, यानी कि हमारे को लग रहा है कि ऊपर तरफ जाएगी। एंड हमारे को लग रहा है कि नहीं, अभी जो करंट प्राइस है इससे इसकी प्राइस जो नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर शॉर्ट लेंगे, यानी कि प्राइस नीचे जाएगी, यानी कि ये रेड पे लेंगे। एंड जब हम लोग ऊपर की सोचेंगे तो हम ग्रीन पे लेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग शॉर्ट आप पोजीशन बना सकते हो। अब बेसिकली एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आप CoinDCX में फ्यूचर ट्रेड करते हो तो भाई यहां आपको टैक्स नहीं पे करने हैं। जी हाँ, आपने क्लियर सुना, CoinDCX में अगर आप ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर ट्रेडिंग तो आपको टैक्स नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिप्टो जो है वो VDA कैटेगरी में आता है एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कोई भी VDA कैटेगरी में नहीं आता है। फ्यूचर ट्रेडिंग इज इक्विवेलेंट टू बिजनेस कैटेगरी, जहां पर प्रॉफिट को बिजनेस के रूप में देखा जाएगा, यानी कि आपने जितना प्रॉफिट जितना लॉस किया होगा उसके ऊपर नेट जो आपका प्रॉफिट बैठेगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको बिजनेस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करने हैं। एंड बिजनेस टैक्स स्लैब के हिसाब से अप टू 12 लाख तक यहां पर नो टैक्स लियाबिलिटी, यानी कि टैक्स पेमेंट नहीं करना। इस चीज को ध्यान में रखना। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई कि फ्यूचर ट्रेड में हमको करना क्या है, पोजीशन कैसे बनाना है, लॉन्ग शॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। अब कॉइन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से टोकन पे भाई ट्रेडिंग करने हैं। तो रेंडमली हमारे को यहां पर हम जाते हैं, कॉइन सेलेक्ट करते हैं, आपको ढेरों टोकन मिलेंगे, बट रेंडमली हमारे को किसी भी टोकन पे घुसना नहीं है। हमारे को टॉप 10 टोकन पे यहां पर, अगर हम नए हैं तो टॉप 10 टोकन के अंदर जो टोकन आते हैं लाइक बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोल हो, ठीक है, सुई हो, ऐसे कुछ कुछ टोकन जो कि टॉप 10 कैटेगरी में आते हैं उन पे ट्रेड करने। क्यों? क्योंकि वहां पर रग पुल होने के चांसेस काफी कम होता है कि कॉइन ऐसे धड़ाम से ऊपर जाके धड़ाम से नीचे ना आए। ये चढ़ते हैं धीरे धीरे, उतरते भी हैं धीरे धीरे। ये हमने कॉइन सिलेक्शन कर लिया, सपोज हमने इथेरियम हो, BTC या फिर सोल पे ले लिया, सोल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि बताया कि जो 24 आवर के अंदर, ठीक है, हाफ एन आवर की कैंडल लेता हूं एंड जैसे कि देख पा रहे होगे कि ग्राफ जो है ये ऊपर इतना लगाया है और नीचे इतना लेवल पे आए। तो हमारे को इसी रेंज पे यहाँ पर देखना है कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारे को इसी के अंदर देखना है कि ट्रेड की ऊपर एंड नीचे पोजीशन कैसे है। अगर लोअर जोन पे आता है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है काफी टाइम से, तो हम एक लॉन्ग बनाएंगे। अगर ऊपर जोन पे लग रहा है एंड वहां पर बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हम एक शॉर्ट बनाएंगे। अब फिलहाल की कंडीशन में मैं 1 मिनट बाद चार्ट में लेके चलता हूं एंड यहां मैं देखने की कोशिश करता हूं 1 मिनट के चार्ट के अनुसार अभी इसका मूवमेंट क्या चल रहा है। फिलहाल के टाइम पे आप देख रहे हो कि ये जो है अभी 1 मिनट का हिसाब से अगर हम देखते हैं $178 के आसपास चल रहा है। वेराज अगर मैं थोड़ी बिटकॉइन को देख लूँ कि बिटकॉइन की मूवमेंट जो है वो नीचे खींच रहा है, इसीलिए दोस्तों इनकी प्राइस भी नीचे जा रही है। तो फिलहाल के टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके फॉर एग्जांपल के लिए एक ट्रेड लगाते हैं जो कि हम यहाँ पर एक छोटी सी अमाउंट का मान के चलो कि यहाँ पर हम अपनी अमाउंट डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सोल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, आप यहाँ पर क्वांटिटी पे नहीं, आप यहाँ पर यूएसडीटी वैल्यू के साथ हमेशा ट्रेड करना, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए कि आप कितना यूएसडीटी को लगा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 यूएसडीटी को डालता हूँ ना, तो 10 यूएसडीटी के लिए मेरा जो मार्जिन यूज होगा वो आप देख पा रहे हो कि लगभग $0.2 के आसपास, क्योंकि हमने 50x का लेवरेज लेके रखा है। अब इसको मैं अगर घटा देता हूँ, लाइक हम यहाँ पर 20x करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो मार्जिन अमाउंट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी फिलहाल के टाइम पे फिर से हमने 10 यूएसडीटी को दिया है, तो हमारी जो मार्जिन अमाउंट है वो दोस्तों $0.4 पे। अब थोड़ी मैं इसको बढ़ा देता हूँ, $100 करता हूँ, तो हमारी जो मार्जिन अमाउंट आती है वो $5, यानी कि हम $5 से भी यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी जो मार्केट का कंडीशन के हिसाब से अगर मैं एक बार फिर से BTC को देख लूँ, BTC का जो है वो मूवमेंट ज़्यादातर ऊपर तरफ नहीं लग रहा है, क्योंकि BTC का प्राइस काफ़ी हायर आ चुका है। तो यहाँ अगर हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, जो कि $100 की पोजीशन बनाते हैं, तो उसके लिए हमारा मार्जिन जो यूज़ होगा, जो हमारा पैसा यूज़ होगा, वो लगभग $5 के आसपास होगा। एंड यहाँ हमारे को और एक चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे को लिमिट पे ट्रेड करना है, कभी भी हमारे को यहाँ पर मार्केट पे ट्रेड नहीं करना है। लिमिट पे ट्रेड करोगे तो आपका फीस बहुत कम कटेगा, वेरएज मार्केट पे ट्रेड करोगे तो आपका जो नॉर्मल फीस वो डबल से ज़्यादा कटेगा। ठीक है, तो लिमिट पे करना है। जैसे कि करंट टाइम में ये देख पा रहे होगे कि हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं 178.1 पे आउट की पोजीशन लगाते हैं एंड वेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि बिटकॉइन के हिसाब से मार्केट डाउन जाना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे को ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, बट
एक बार हमारी पोजीशन जैसे कि अभी देख पा रहे हो ओपन ऑर्डर पे पड़ा है, पोजीशन पे अभी आया नहीं है, ठीक है, एंड ट्रेड अभी हमारा कोई एक्टिव नहीं है। जैसे ही इसकी कैंडल, जैसे कि हम बात करेंगे इसकी प्राइस 178.1 पे चला जाएगा, हमारा जो ये है एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा ये ट्रेड, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो कि हमारी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो कि हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है एंड करंट टाइम में आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। 1.34% ऑलरेडी हम प्रॉफिट में आ भी चुके हैं। तो ये देख पा रहे हो कि तुरंत ही आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि हम यहाँ पर 3% प्रॉफिट के साथ आ चुके हैं, ठीक है। अब इसको आपको क्लोज करना है तो आपको सेम यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जाके आप लिमिट पे ही यहाँ पर अपनी प्राइस टारगेट प्राइस दोगे, जैसे कि हम मान के चलो 77.6 पे लगा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ हम इसको दे सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, लाइक ये हम पोजीशन पे आ गए हैं तो हम यहाँ पर अपनी स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं कि हमारी प्रॉफिट जो होगी किस प्राइस पॉइंट पे होगी, स्टॉप लॉस भी होगी, लॉस होगी तो किस प्राइस पॉइंट पे हम लॉस बुक कर लेंगे, इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ एडजस्ट पे जाओगे तो आप यहाँ पर अपनी मार्जिन को चेंज कर सकते हो, लेवरेज को यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। लेवरेज को एडजस्ट कर सकते हो, लिक्विडेशन प्राइस को भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेड गलत जा रही है तो इन चीज़ों को आप फोकस कर सकते हो।